हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कई मैदानों में अपना नाम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक रामास्वामी की। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक ऑथर हैं और अब एक पॉलिटिशियन भी हैं, जिसे दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी जानते हैं और उनसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि विवेक आज के वक्त सिर्फ 39 साल के हैं। दोस्तों, विवेक रामास्वामी एक ऐसा नाम है जो आज अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस हो गया है। आज के वक्त वो अमेरिका के उन गिने चुने लोगों में आते हैं जो बेहद अमीर भी हैं और साथ ही साथ जिनके पास बेहद पावर भी है। विवेक एक ऐसे इंसान हैं जो अगर किसी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर देते हैं और एक ऐसे लीडर हैं जो पॉलिटिकल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और नेशनल कन्वर्सेशंस को इग्नाइट कर देते हैं। मगर कौन है विवेक रामास्वामी? आखिर वो कैसे इतने फेमस बन गए और वो भी इतनी कम उम्र में? वो क्या करते हैं और क्यों उनको दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल इंसान माना जा रहा है? इस वीडियो में हम विवेक रामास्वामी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ का सफर एक्सप्लोर करें। उनकी अर्ली लाइफ, बायोटेक में सक्सेस का राज, पॉलिटिक्स में एंट्री, उनका इम्पैक्ट जो नए अमेरिका को शेप कर रहा है और साथ ही साथ इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उनकी रोमांचक कहानी। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि एंड में आपको आइडिया होगा कि विवेक कितने ज्यादा पावरफुल हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। विवेक रामास्वामी का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिंसिनाटी, ओहायो में हुआ। उनके पेरेंट्स वीजी रामास्वामी और गीता रामास्वामी भारत से अमेरिका गए थे एक बेटर फ्यूचर के सपने के साथ। पापा एक इंजीनियर थे जनरल इलेक्ट्रिक में और माँ एक साइकियाट्रिस्ट थी। विवेक एक मिडिल क्लास फैमिली से आए जहां उन्हें हार्ड वर्क और एजुकेशन की वैल्यू सिखाई गई थी। उन्होंने सेंट एक्जेवियर हाई स्कूल से पढ़ाई की जहां वो 2003 में वैलेडिक्टोरियन बनकर ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विवेक एक वैलेडिक्टोरियन बनकर ग्रेजुएट हुए। वैलेडिक्टोरियन दरअसल वो स्टूडेंट होता है जो किसी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स से ग्रेजुएट होता है और उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्पीच देनी होती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेक कितने शार्प होंगे। स्कूल के दिनों से ही विवेक एकेडमिक्स और डिबेट में टॉप परफॉर्मर थे। फिर हुई शुरुआत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नी जहां उन्होंने 2007 में बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। हार्वर्ड में उनका एक यूनिक टैलेंट भी सामने आया। वो एक रैपर थे और उनका नाम था दावेक। उनका सीनियर ईयर थीसिस ह्यूमन एनिमल कैमरास के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर था, जिसने उन्हें बोर्डोइन प्राइज दिलवाया। हार्वर्ड के बाद विवेक येल लॉ स्कूल गए और 2013 में ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उस वक्त तक विवेक का सफर एक यूनिक डायरेक्शन ले चुका था। अब उनके पास साइंस, बिजनेस और एथिक्स तीनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गया था। प्रोफेशनल करियर। विवेक ने अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट से की। वो QVT फाइनेंशियल में बायोटेक इन्वेस्टमेंट हैंडल करते थे। वहां उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इनएफिशिएंसीज को देखा और एक यूनिक सॉल्यूशन सोचा। फिर 2014 में सिर्फ 29 साल की उम्र में विवेक ने रॉयवेंट साइंसेज शुरू किया, एक बायोटेक कंपनी जिसका गोल था अंडर डेवलप्ड ड्रग्स को एक्वायर करना और उन्हें मार्केट में लाना। रॉयवेंट साइंसेज के मॉडल से उन्होंने कई सब्सिडरी कंपनीज बनाई जैसे एक्सोवन, मायोवन और डर्मोवन, जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर एरियाज पर फोकस करती हैं। विवेक की लीडरशिप में रॉयवेंट ने बिलियंस डॉलर्स की फंडिंग सिक्योर की और 2015 में एक्सोवन का IPO एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस बना। लेकिन चैलेंजेस भी आए। 2017 में एक्सोवन का अल्जाइमर ड्रग ट्रायल फेल हो गया, जो एक मेजर सेटबैक था। पर विवेक ने कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया और नए इनोवेशंस पर फोकस किया। एक विजनरी लीडर के रूप में अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई।
उनकी कुछ की अचीवमेंट्स में उनकी कंपनी का आईपीओ और कई सक्सेसफुल ड्रग डेवलपमेंट शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई नए ड्रग्स को डेवलप किया जो कई पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद रही, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि फंडिंग इश्यूज और मार्केट कंपटीशन। उन्होंने अपनी विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया और नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया। उनका कहना है कि इनोवेशन ही आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है और इसी वजह से उन्होंने अपने वेंचर्स में नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल एंड पब्लिक पर्सोना। फिर 2021 में विवेक ने एक नया सफर शुरू किया। वो सफर था पॉलिटिक्स का। कॉर्पोरेट अमेरिका के वो कल्चर से तंग आके विवेक ने रॉयवर्ड साइंसेस के सीईओ पोस्ट से रिजाइन किया और अपने आप को पब्लिक सर्विस और थॉट लीडरशिप के लिए डेडिकेट कर दिया। 2023 में विवेक ने रिपब्लिकन पार्टी से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की। उनका फोकस इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट था। विवेक की स्पीचेस और डिबेट्स में पैशन और इंटेलेक्ट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिखता है। वो ईएसजी, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मैंडेट्स को स्ट्रांगली अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये मैंडेट्स बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर पॉलिटिक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। हालांकि उनके पॉलिसीज और व्यूज कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उन्होंने एक फ्रेश और अनअपोलोजेटिक वॉइस के रूप में अपना एक अलग स्पेस बनाया। बुक्स एंड थॉट लीडरशिप। विवेक सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर या पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक इम्पैक्टफुल ऑथर भी हैं। उनकी पहली किताब वोक इंक इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिका सोशल जस्टिस स्कैम बेस्ट सेलर रही, जो बिजनेस और पॉलिटिक्स के इंटरसेक्शन पर एक नेशनल कन्वर्सेशन का रीजन बनी। उनकी दूसरी किताब नेशन ऑफ विक्टिम्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट एंड द पाथ बैक टू एक्सीलेंस, एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है विक्टिमहुड कल्चर पर और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। इन बुक्स के थ्रू विवेक ने थॉट लीडरशिप के एक नए लेवल को अचीव किया, जो सीईओ से लेकर आम पब्लिक तक रेजोनेट करता है। इनकी राइटिंग्स ने पब्लिक डिस्कोर्स को काफी प्रभावित किया है और उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या सच में वो कल्चर का असर कैपिटलिज्म पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनकी किताबें उन लोगों के लिए हैं जो सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों पर गहरा विचार करना चाहते हैं। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। एक पब्लिक फिगर होने के नाते विवेक कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहे। क्रिटिक्स उन्हें इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं और उनका वो कल्चर के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टांस का विरोध करते हैं, पर विवेक का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ सच्चाई और तरक्की पर है। अचीवमेंट्स एंड लेगेसी। विवेक का सफर एक एंटरप्रेन्योर, ऑथर और पॉलिटिकल डिसरप्टर के रूप में एक इंस्पिरेशन है। वो फोर्ब्स के 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल हुए और उनकी एंटरप्रेन्योर अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। उनका इम्पैक्ट बायोटेक और पॉलिटिक्स दोनों में लॉन्ग लास्टिंग है। करंट स्टेटस। 2023 में विवेक ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कैंपेन करने के बाद अपनी कैंडिडेसी वापस ले और फिर अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू किया। और फिर नवंबर 2024 में अमेरिका की इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी जीत हासिल की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी और इलोन मस्क दोनों को एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के काम में तेजी लाना और फालतू के खर्चे कम करना, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमेटी, जिसे डॉज भी कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट के नीचे विवेक और इलोन दोनों मिलके अमेरिका की गवर्नमेंट के काम को और भी बेहतर बनाएंगे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेक कितने ही ज्यादा पावरफुल हैं आज के वक्त। अब अमेरिका में जो भी पैसा खर्च होगा और जहां भी होगा वो विवेक ही देखेंगे और साथ ही साथ कौन गवर्नमेंट जॉब्स में रहेगा और कौन नहीं रहेगा उनका भी फैसला करेंगे। ये इतना बड़ा रोल है जिस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर
कैसे विवेक और इलॉन इस डिपार्टमेंट को चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा खास चीज है तो वो है पैसा, और विवेक उस डिपार्टमेंट में है जो फैसला करेगा कि पैसे कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी विवेक रामास्वामी की कहानी, एक आम लड़का जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पे अमेरिका में इतना बड़ा नाम कमाया और साथ ही साथ एक बिलियनर भी बना। अगर आपको विवेक रामास्वामी की कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस इंस्पायरिंग कहानी को जान सकें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज जानते रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें।